जब व्यक्ति संकल्पवान हो जाता है, असंभव संभव हो जाता है। आवश्यकता है संकल्प की। जब हम ये मान लेते कि ये मैं नहीं कर सकता, तो संकल्प नष्ट हो जाता है। जब मन में ये आशा होती है कि ये मैं कर सकता हूं और ऐसा संकल्प निर्माण होता है, तो संकल्प में वो शक्ति है। ऐसे संकल्पवान युवाओं की इस देश को, इस धरती को आवश्यकता है। शारीरिक बल ना हो तो चलेगा, पर आवश्यकता किसकी है? संकल्प की। पहाड़ों पर सभी ने देखा होगा, झरनों का पानी गिरता है, गिरते जाता है, सतत गिरते जाता है और चट्टानों को तोड़ देता है। संकल्प है अज्ञान के चट्टानों को तोड़ने का। सातत्य चाहिए साधना में। साधना की निरंतरता ही कुंजी है। सतत सतत निरंतर, बिना रुके। गिर जाओ तो फिर उठो। अपने अज्ञान को मिटाना है, अपने विकार को मिटाना है, अपने विकर्म को मिटाना है, अपने व्यर्थ को मिटाना है, पुराने संस्कारों को मिटाना है, पुरानी दर्दनाक यादों को मिटाना है। जो जो नकारात्मक है उसे मिटाना है। इतने बड़े बड़े काम हैं। ये सारी चट्टानें, उस झरने जैसा संकल्पवान होना होगा। संकल्प, संकल्प से भरी। ऐसी जिंदगी हो। और संकल्प शक्ति कैसे बढ़ती है? बार बार संकल्प शक्ति का प्रयोग करके। संकल्प शक्ति कैसे बढ़ती है? बार बार उसका प्रयोग करके। अभी बैठे बैठे ही संकल्प कर लो, कल सुबह मुझे इतने बजे उठना है। और संकल्प सफल कब होता है? भीष्म का संकल्प सफल क्यों हुआ? चाणक्य का संकल्प सफल क्यों हुआ? क्यों? क्या था उसमें? उन संकल्पों में कौन सी ऐसी दृढ़ता थी और क्यों वो दृढ़ता थी? कि कौन सी परिस्थितियां थी? संकल्प दृढ़ हो जाए उसके लिए क्या किया जाए? दृढ़ संकल्प होना ये तो हमने रट रखा है। दृढ़ संकल्प, पर संकल्प में दृढ़ता कैसे आए? उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए क्या चाहिए? संकल्प में दृढ़ता है, उसके लिए क्या चाहिए? यदि भीष्म ने वही प्रतिज्ञा साधारण सी परिस्थितियों में की होती, तो शायद उस पर टिक ना पाते। इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस क्या चाहिए? तीव्रता चाहिए। भावनाओं की, इमोशंस की, फीलिंग्स की, उस तीव्रता में जो संकल्प किया जाता है वो दृढ़ होता है। यह सबसे पहली बात है जो संकल्प की दृढ़ता में आवश्यक है। किस इंटेंसिटी में वो किया गया? चाणक्य भीख मांगने गया है, सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा है। मगध सबसे बड़ा साम्राज्य है उस समय, 16 जनपदों में। परंतु उसकी शिखा पकड़कर उसे
आनंद बाहर फेंकवा देता है। उस परिस्थिति में वो संकल्प करता है। वो सारे आतताई जिन्होंने भारत को पदाक्रांत किया है, मैं उन सबको पदाक्रांत करूंगा। परिस्थितियां विकट थी और भावनाएं उत्कट, आवेग था, इंटेंस इमोशंस थे। हमारे संकल्प हम करते हैं, परंतु भावनाएं कैसी होती है? बहुत ढीली ढाली और साधारण। आवेग नहीं होता है, तूफान चाहिए, तब जाकर संकल्प दृढ़ होता है। दूसरा, मंशा बहुत शुद्ध चाहिए, प्योर इंटेंशन। जब प्योर इंटेंशन होगा और उस शुद्ध मंशा में वो संकल्प किया जाएगा तो ही वो सिद्ध होगा, पूर्ण होगा। अगर उसमें जरा सी अशुद्धि है और जरा सा भी स्वार्थ है और किसी का अहित करने की चाह है, वो पूर्ण नहीं होगा। प्यूरिटी ऑफ इंटेंशन, सक्सेस ऑफ संकल्प डिपेंड्स अपॉन प्यूरिटी ऑफ संकल्प। संकल्प फलित तभी होगा जब वो अत्यंत शुद्ध हो, अत्यंत पुनीत, अत्यंत निस्वार्थ, तभी वो संकल्प पूरा होगा। तीसरा, किस स्थान पर संकल्प किया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। लोग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और वहां पर विशेष संकल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि स्थान का बड़ा महत्व है। सभी मधुबन भूमि में इस समय बैठे हैं और इस समय इस धरती पर इससे अधिक पवित्र स्थान और कोई नहीं, या कोई है? ब्रह्मा के चरणों से पुनीत हुआ है ये स्थान। स्वयं भगवान ने अपने पग धरे हैं यहां। संसार की महानतम तपस्वी आत्माएं यहां रही है। अगर ऐसे स्थान में कोई भी संकल्प किया जाए और उसमें वो शुद्धि हो और उसमें वो इंटेंसिटी हो, तीव्रता हो, कब तक उसी विकार से हार, कब तक उसी विकर्म से हार, कब तक वही वही अंधकार, कब तक वही वही नेगेटिविटी, कब तक वही वही व्यर्थ, कब तक वही पुराना संस्कार, और सातवां, कब तक वही पुरानी यादें। ये सातों हमारे दुश्मन हैं, चट्टाने हैं। इस भूमि पर बैठकर संकल्प करो, इनफ इज इनफ, बस अब नहीं।